शहजादी जुमुर्द और सांपों की सरजमीन का जर्द जिन। बहुत अरसा पहले की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत में शहजादा मुइज़ अपनी शुजाअत और बहादुरी के लिए मशहूर थे। उनकी बेहतरीन दोस्त परी बानो एक जादुई परी थी जिसके पास कमाल की ताकतें थीं। एक शाम महल में परेशानी की लहर दौड़ गई जब मालूम हुआ कि सांपों की सरजमीन के खौफनाक आदमखोर जर्द जिन ने शहजादी जुमुर्द को अगवा कर लिया है। शहजादा मुइज़ ने अपनी तलवार संभाली और परी बानो के साथ शहजादी को बचाने का अज़्म किया। शहजादा मुइज़ और परी बानो का सफर बहुत कठिन था। वो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए बिलआखिर सांपों की सरजमीन की सरहद पर पहुंच गए। यहाँ की जमीन बंजर थी और हवा में सांपों की फींकार सुनाई देती थी। हर तरफ पीले और काले सांप रेंग रहे थे, लेकिन शहजादा मुइज़ जरा भी न घबराए। अचानक एक बहुत बड़ा सांप उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। परी बानो ने अपनी जादुई छड़ी लहराई और एक सुनहरी ढाल बना ली। उसने शहजादा मुइज़ से कहा, घबराइए नहीं शहजादे, मेरी जादुई ताकत इन सांपों को हमसे दूर रखेगी। शहजादा मुइज़ ने अपनी तलवार से एक बड़े पत्थर को हटाया जिसके नीचे से एक पोशीदा गार का रास्ता निकल रहा था। यही वो रास्ता है जो जर्द जिनके किले की तरफ जाता है, शहजादे ने कहा। वो दोनों बहादुरी से गार के अंधेरे में दाखिल हो गए जहां दीवारों पर जड़ी बूटियां चमक रही थीं। गार के अंदर चलते चलते वो एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां दीवारें सोने की तरह चमक रही थीं। वहां परी बानो को महसूस हुआ कि शहजादी जुमुर्द करीब ही है। मुइज़, मुझे शहजादी की खुशबू आ रही है, वो इस पीली रोशनी के पीछे कैद हैं, परी बानो ने सरगोशी की। हॉल के आखिर में एक लोहे का पिंजरा लटका हुआ था जिसमें शहजादी जुमुर्द कैद थीं। वो उदास थीं, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। जैसे ही उन्होंने शहजादा मुइज़ को देखा, उनका चेहरा खुशी से खुल उठा। मुइज़, परी बानो, तुम यहाँ आ गए, उन्होंने पुकारा। अचानक जमीन लर्जने लगी और एक खौफनाक कहकहा गूंजा। गार के एक कोने से देव कामत जर्द जिन बरामद हुआ। इसका कद छत को छू रहा था और उसकी जल्द गहरे पीले रंग की थी। तुम छोटे इंसानों की ये हिम्मत के मेरे शिकार को बचाने आए, जिन ने गर्ज कर कहा। शहजादा मुइज़ ने बगैर किसी डर के जिन पर हमला कर दिया। तलवार और जिन के गर्ज के टकराने से चिंगारियां निकलने लगीं। जिन बहुत ताकतवर था, लेकिन शहजादा मुइज़ अपनी फिरती से उसके वार बचा रहे थे। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बदबख्त जिन, शहजादे ने ललकारा। परी बानो ने देखा कि जिन शहजादे पर हावी हो रहा है। उसने अपनी तमाम जादुई ताकत इकट्ठी की और जिन की आंखों पर एक तेज रोशनी मारी। जिन आर्जी तौर पर अंधा हो गया और दर्द से चीखने लगा। अभी मुइज़, उसके सीने पर लगे जादुई तावीज पर वार करो, परी बानो ने आवाज दी। शहजादा मुइज़ ने मौका पाते ही एक जोरदार छलांग लगाई और अपनी तलवार जिन के सीने में पेवस्त कर दी। एक जोरदार धमाका हुआ और जर्द जिन धुएं के बादल में तब्दील होकर गायब हो गया। शहजादा फौरन पिंजरे की तरफ लपका और उसे अपनी तलवार से काटकर शहजादी को आजाद कर दिया। परी बानो ने अपना जादुई कालीन निकाला और सब इस पर सवार हो गए। हमें जल्दी निकलना होगा, ये गार गिरने वाली है, परी बानो ने कहा। जैसे ही वो गार से बाहर निकले, पूरा पहाड़ जमीन बोस हो गया और सांपों की सरजमीन का तिलस्म टूट गया। जब वो अपनी सल्तनत वापस पहुंचे तो अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बादशाह सलामत ने शहजादा मुइज़ की बहादुरी और परी बानो की वफादारी की बहुत तारीफ की। शहजादी जुमुर्द अब महफूज थीं और पूरी रियासत में खुशियां मनाई गईं। शहजादा मुइज़ और परी बानो की दोस्ती की दास्तानें सदियों तक सुनाई जाती रहीं। नीलम परी और काला देव का तिलस्म। एक बहुत खूबसूरत और पुरअमन सल्तनत नूरिस्तान में शहजादा मुइज़ और शहजादी नूर रहते थे। उनकी सल्तनत हरियाली और खुशियों से माला माल थी, जहां लोग अमन सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। शहजादी नूर अपनी खूबसूरती और अक्लमंदी की वजह से
पूरी रियासत में मशहूर थीं। अचानक एक दिन आसमान पर गहरे स्याह बादल छा गए और हर तरफ अंधेरा फैल गया। एक खौफनाक कहकहा फिजा में गूंजा। ये काला देव था जो अपनी जादुई ताकतों के बिलबोते पर नूरिस्तान पर कब्जा करने आया था। इसके आते ही फूल मुरझा गए और परिंदे खामोश हो गए। काला देव ने बादशाह और मलका को कैद कर लिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। शहजादा मुईज और शहजादी नूर किसी तरह एक खुफिया रास्ते से महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वो जानते थे कि उन्हें इस देव को शिकस्त देने के लिए किसी जादुई मदद की जरूरत होगी। वो दूर दराज पहाड़ों की तरफ निकल गए, जहां उनकी मुलाकात नीलम परी से हुई। नीलम परी के बड़े बड़े नीले पर हीरों की तरह चमक रहे थे और उसके गिर्द एक जादुई नूर फैला हुआ था। उसने बच्चों की कहानी सुनी और उनकी मदद का फैसला किया। नीलम परी ने बताया कि काला देव को सिर्फ हिम्मत की तलवार और सच्चाई के पत्थर से ही शिकस्त दी जा सकती है, जो एक पुरअसरार गार में छुपे हुए हैं। मुईज और नूर ने अज़्म किया कि वो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हर खतरे का सामना करेंगे। उनका सफर एक घने और अंधेरे जंगल से शुरू हुआ, जहां दरख्तों की शाखें जिंदा लगती थीं। हर तरफ डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन मुईज और नूर ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहे। अचानक उनके सामने एक जादुई पहेली आई, जिसने रास्ता रोक दिया था। शहजादी नूर ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और पहेली का दुरुस्त जवाब दे दिया। जैसे ही उसने जवाब दिया, जमीन से एक रास्ता निकल आया जो सीधा जादुई गार की तरफ जाता था। गार के अंदर उन्हें हिम्मत की तलवार मिली, जो एक चट्टान में पेवस्त थी। नीलम परी ने मुईज को इशारा किया और जैसे ही मुईज ने तलवार को हाथ लगाया, वो रोशनी से चमकने लगी। ये तलवार सिर्फ वही उठा सकता था जिसका दिल अपनी आवाम की मोहब्बत से भरा हो। वो वापस अपनी सल्तनत पहुंचे, जहां काला देव जश्न मना रहा था। महल के मीनार अब स्याह जादू की जद में थे। जैसे ही मुईज ने तलवार निकाली, काला देव गुस्से से चंघाड़ा और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। नीलम परी ने अपनी जादुई छड़ी से फिजा में नीले सितारे बिखेरे, जिससे देव के गिर्द एक हिसार बन गया और उसकी जादुई ताकत कमजोर होने लगी। देव ने हिसार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन परी का जादू बहुत ताकतवर था। इसी वक्त शहजादी नूर ने सच्चाई का पत्थर निकाला और उसे देव की आंखों के सामने रोशन कर दिया। पत्थर से निकलने वाली तेज रोशनी ने देव को अंधा कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मुईज ने तलवार के एक वार से उसके जादुई गर्ज को तोड़ दिया। काला देव शिकस्त खाकर हमेशा के लिए गायब हो गया और सल्तनत नूरिस्तान एक बार फिर रोशनी और खुशियों से भर गई। बादशाह और मलका रहा हो गए और पूरी आवाम ने अपने बहादुर शहजादे और अक्लमंद शहजादी का शुक्रिया अदा किया। नीलम परी ने उन्हें दुआ दी और आसमान में गायब हो गई। शहजादा मुईज और कीमती लिबास का जुनून। बहुत अरसा पहले की बात है, एक खुशहाल सल्तनत में शहजादा मुईज नामी एक नौजवान रहता था। शहजादा मुईज को एक अजीबो गरीब जुनून था। इसे हर रोज एक नया और इंतहाई कीमती लिबास पहनने का शौक था। इसकी अलमारियां दुनिया के महंगे तरीन रेशम, अतलस और कमखाब से भरी हुई थीं। वो कभी भी एक लिबास दूसरी बार नहीं पहनता था, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। एक सुबह शाही दर्जी एक निहायत खूबसूरत अर्गवानी रंग का लिबास लेकर आया, जिस पर चांदी के तारों से काम हुआ था। लेकिन शहजादा मुईज ने उसे नापसंदीदगी से एक तरफ फेंक दिया। ये तो बहुत सादा है, वो चलाया। मुझे ऐसा लिबास चाहिए जिसमें असली हीरे जुड़े हों और जो सूरज की रोशनी में सितारों की तरह चमके। बेचारा खादिम खामोशी से पुराना लिबास उठाकर ले गया, ये जानते हुए कि इस नए मुतालबे से शाही खजाने पर मजीद बोझ पड़ेगा। शहजादा मुईज की इस फजूल खर्ची से उसकी बड़ी बहन शहजादी रानिया और उनके वालिद सुल्तान हम्माद सख्त परेशान थे। शहजादी रानिया, जो अपनी दानाई और हुस्न के लिए मशहूर थी, ने दरबार के हिसाबात देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं।
अब्बा जान, मुईज के लिबासों पर होने वाला खर्च हमारे पूरे शहर के खुराक के बजट से भी तजावुज कर गया है, इसने फिक्रमंदी से कहा। सुल्तान हम्माद ने ठंडी आह भरी। उनका चेहरा मुआशी बहरान की वजह से थका हुआ लग रहा था। शहजादी रानिया ने मुईज को समझाने की कोशिश की। वो उसके कमरे में गई जहां वो एक नए सोने के ताज का इंतखाब कर रहा था। मुईज मेरे भाई, रानिया ने नरमी से कहा, ये इसराफ हमारी सल्तनत को तबाह कर रहा है। असली खूबसूरती लिबास में नहीं बल्कि इंसान के इखलाक और इसकी सखावत में होती है। लेकिन मुईज ने अपनी बहन की बात पर कोई तवज्जो न दी और आईने में अपनी सज धज देखने में मगन रहा। अगले दिन मुईज ने एक ऐसा लिबास तैयार करने का हुक्म दिया जो खालिस सोने के तारों से बना हो और जिसके बटन नायाब नीलम के हों। शाही खजाना खाली हो रहा था और अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची थी कि फौजियों की तनख्वाहें और गरीबों की इमदाद रोकनी पड़ रही थी। मुईज को अपनी जाहिरी चमक दमक के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, जबकि महल से बाहर लोग मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। सुल्तान हम्माद ने मुईज को शाही तहखाने में बुलाया, जहां खजाने के बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। उन्होंने एक संदूक खोला जो बिल्कुल खाली था। देखो मुईज, सुल्तान ने गमगीन आवाज में कहा, तुम्हारे एक दिन के लिबास की कीमत से 100 खानदानों का साल भर का राशन आ सकता है। क्या तुम्हारी आना उन भूखे बच्चों से ज्यादा कीमती है? मुईज एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, लेकिन उसका जुनून अब भी उसकी अक्ल पर पर्दा डाले हुए था। शहजादी रानिया ने एक तरकीब सोची। उसने सल्तनत के सबसे बूढ़े और दाना दर्जी बाबा करीम को बुलवाया। बाबा करीम, हमें मुईज को एक सबक सिखाना होगा, रानिया ने राजदारी से कहा। बाबा करीम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। उन्होंने एक खास मंसूबा तैयार किया जिसके जरिए शहजादे को लिबास की असली हकीकत और एतदाल पसंदी का सबक मिलना था। बाबा करीम मुईज के पास गए और कहा, शहजादे, मैं आपके लिए एक ऐसा लिबास ला रहा हूँ जो आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ एक सफर पर चलना होगा। मुईज शौक के मारे फौरन तैयार हो गया। बाबा करीम इसे शाही लिबास के बजाय एक सादा सोती लिबास पहनाकर शहर के दूर दराज पसमानदा इलाके में ले गए। वहाँ की धूल और गर्मी मुईज के लिए बिल्कुल नई थी। चलते चलते वो एक झोंपड़ी के पास पहुँचे जहाँ एक छोटा बच्चा पैबंद लगे कपड़ों में मिट्टी से खेल रहा था। इसके लिबास में दर्जनों सुराख थे, लेकिन इसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। बाबा करीम ने मुईज से कहा, देखो शहजादे, इस बच्चे के पास सिर्फ ये एक लिबास है, लेकिन ये तुमसे ज्यादा खुश नजर आता है क्योंकि इसकी खुशी लिबास में नहीं बल्कि खेल में है। मुईज इस बच्चे को देखकर हैरान रह गया। अचानक बारिश शुरू हो गई। मुईज का सादा लिबास भीग गया, लेकिन इसे महसूस हुआ कि ये सादा कपड़ा रेशम से कहीं ज्यादा आरामदेह और हल्का है। इसी दौरान उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सर्दी से कांप रही है। मुईज ने करीब जाकर देखा कि इसके पास ओढ़ने के लिए ढंग की चादर भी नहीं थी। इसे अपनी उन कीमती चादरों की याद आई जो उसने सिर्फ एक बार पहनकर फेंक दी थीं। उसका दिल भर आया। महल वापस आकर मुईज सीधा शहजादी रानिया के पास गया। उसने अपनी तमाम कीमती पोशाकें निकालें और कहा, रानिया, आप ठीक कहती थीं। मैं कितना नादान था कि मुर्दा कपड़ों में जिंदगी तलाश कर रहा था। उसने हुक्म दिया कि उसके तमाम महंगे लिबास फरोख्त कर दिए जाएं और इससे हासिल होने वाली रकम से गरीबों के लिए घर और स्कूल बनाए जाएं। रानिया ने खुशी से अपने भाई को गले लगा लिया। उस दिन के बाद शहजादा मुईज ने इत्तेदाल पसंदी का रास्ता इख्तियार किया। वो अब साफ सुथरे लेकिन सादा कपड़े पहनता था और अपना ज्यादातर वक्त अवाम की खिदमत में गुजारता था। शाही खजाना दोबारा भरने लगा और सल्तनत में खुशहाली लौट आई। सब ने जान लिया कि इंसान की कदर उसके लिबास से नहीं बल्कि उसके नेक कामों और सादगी से होती है।